मैं दिनेश आज आप लोग के बीच में क्लास 10th और क्लास 12 का सीबीएसई जो पेपर आता है कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं दिनेश अपना 26 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसे पेपर करना है आप लोग को। सबसे पहले हम क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में ध्यान रखिए, दोनों में 5 सेशन होते हैं, ए बी सी डी और ई। क्लास 10 की बात करें, क्लास 12 की बात करें, 5 सेशन होते हैं। इस सेशन में 20 क्वेश्चन होते हैं सेशन ए में, सेशन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, सेशन सी में हमारा 6 क्वेश्चन होते हैं, सेशन डी में 4 क्वेश्चन होते हैं और सेशन ई में हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं, ये 3 नंबर के होते हैं, ये 5 नंबर के होते हैं और 4 नंबर के होते हैं। इसे हम लोग केस स्टडी भी बोलते हैं बच्चों। ये तो आपका क्लास 10 और क्लास 12 का पेपर 38 क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, उसका मैंने बता दिया। अब हम लोग करना क्या है, बच्चे करते गलती क्या करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चे पेपर में गलती ना करें और उनके नंबर अच्छे से अच्छे हैं। मैं बताता हूँ, आप लोग बड़े सीनियर साहब बैठे हुए, कि सबसे पहले आप लोग पेपर में सेक्शन ए डालें। सेक्शन ए डालने के बाद उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 20 तक नंबर लिख डालें और जो उसे बोलते हैं एमसीक्यू, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे कर लें और जो क्वेश्चन आता है वो नहीं करें। इसमें आप लोग ओवर एड ना करें। इसमें आपके 4 एमसीक्यू होते हैं, ए बी सी डी, उनमें से एक आंसर राइट होता है। जो आंसर राइट होता है उस आंसर को लिख दें, ए लिखकर, बी लिखकर, सी लिखकर, डी लिखकर, और ओवर एडिटमेंट नहीं करनी है। इसमें ओवर एडिट का मतलब होता है कि टीचर समझता है कहीं ना कहीं से बच्चे ने पूछा है, चीटिंग की है, उसमें नंबर कट जाता है। तो एमसीक्यू में आपकी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। नंबर 2 पे आता है सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपको आता है, बच्चे क्या करते हैं कि मान लो 21 उन्हें आता है तो 21 कर लेते हैं, 22 23 नहीं आता है तो उससे लोग पेज छोड़ देते हैं। आपको पेज नहीं छोड़ना है बच्चों। अगर आपको 21 आता है तो 21 करिए, 22 20 से छोड़ दीजिए उसे, फिर 24 कर लीजिए। आपको पेज नहीं शेयर करना है, पेज नहीं छोड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। आंसर शीट में पेज नहीं छोड़ना है। अगर आप पेज छोड़ेंगे तो इसका आपको गलत इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। तो 21 आता है, 22 28 छोड़ दीजिए, 24 आता है, जो क्वेश्चन 28 है 28 कर लीजिए, 32 है 32, जो आता है आपको कर लीजिए। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन आपका ये चल रहा है पेपर में और लास्ट में 4 लाइन पहले, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, तो लास्ट से जो 3 लाइन बच रही है उसमें आपको, हम मैथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करना है। अगर लास्ट की 2-3 लाइनें बच रही हैं तो उसे आपको छोड़ देना है, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपका हाफ पेज में समाप्त हो जा रहा है तो उसे आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका लास्ट 3-4 लाइन बच रही है तो वहां पे क्वेश्चन आपको स्टार्ट नहीं करना है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन आपका इस पेज से पीछे वाले पेज में जा रहा है लास्ट, तो वहां पे आपको पीटीओ लिखना जरूरी है, प्लीज टर्न ओवर। इस पर इतना जरूरी है, प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर पेज आपका मान लीजिए सवाल तो किया, इस सवाल कुछ पार्ट नेक्स्ट पेज पर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो वहां पीटीओ लिखना जरूरी है, प्लीज टर्न ओवर, जिससे टीचर आपको पलटे। नहीं अदरवाइज टीचर यहीं पर आधे सवाल के अकॉर्डिंग टू पेपर जब कॉपी चेक करते हैं तो टीचर के पास मार्किंग स्कीम होती है, तो मार्किंग स्कीम में देख कर वो टीचर 4 नंबर सवाल में यहीं पर 2-2.5 नंबर दे देगा, पीछे वो नहीं पलटेगा। इस बात का भी ध्यान दें बच्चे कि मैथमेटिक्स में अगर बच्चों नेक्स्ट पेज पर जा रहा है तो पीटीओ लिख दें। सेम नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को कि सब जो पेपर में आप रफ कर रहे हैं ऊपर आप लिख दीजिए ब्लू पेन से ROUGS रफ, और सारा गुणा भाग उसी में करिए और काट दीजिए। एमसीक्यू में बच्चों तो सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू में सिर्फ आंसर देना है और जो रफ पेज आपने बनाया है वहां पे जो सोल्यूशन आपको करना है मल्टीप्लाई डिवीजन, वहां आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में आपको यहां पर सॉल्व नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पीटीओ। उसके अलावा जब आप 3 सीट 32 पेज की आपकी सीट होती है, एक सीट होती है, उसके बाद सप्लीमेंट्री सीटें मिलती हैं। अगर मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में एक सप्लीमेंट्री ली है, एक सीट ली है,
एक चीज जिसे बोलते हैं, और 2 सप्लीमेंट्री ली है तो ऊपर फर्स्ट पेज पर आपको A+2 भी लिख दे। इस बात का ध्यान दें, जिससे जो बच्चे को सीट मिस हो जाए तो बच्चे उससे आपको टीचर करेक्ट कर दे। पेपर करते समय जो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को ट्राई करें, और जो नहीं आता उसे ना करें। 32 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू आते हैं, ज्यादातर देखा गया है 20 एमसीक्यू आते हैं, और केस स्टडी में भी देखा गया है कि ज्यादातर एमसीक्यू आपको मिलता है। इसलिए पेपर करते समय मैं दिनेश सर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, और ये बात का विशेष ध्यान दे रहा हूं कि पेपर आपको इस फंडे में करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है। इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते।